मिडिल ईस्ट की जंग ने पाकिस्तान को ऐसी सियासी दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना अब उसके लिए आसान नहीं है। एक तरफ सऊदी अरब का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की नाराजगी का खतरा। इसी डर के बीच सऊदी के क्राउन प्रिंस के बुलावे पर शहबाज शरीफ भागे भागे रियाद पहुंच गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जंग में सऊदी के साथ उतरने जा रहा है या सिर्फ सऊदी से आर्थिक मदद के लालच में पूरी नौटंकी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सऊदी के क्राउन प्रिंस का फरमान आया तो शहबाज शरीफ घबरा गए, बौखला गए और फौरन सऊदी की चौखट पर हाजिरी लगाने पहुंच गए। घबरा कर वजीर आजम शहबाज शरीफ की दौड़ें लग गई हैं और वो आज चंद घंटों के हंगामी दौरे पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने गए हैं। शहबाज शरीफ अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी साथ लेकर गए, वही मुल्ला मुनीर जिसको सऊदी के क्राउन प्रिंस जरा भी पसंद नहीं करते हैं। जिस वक्त आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया जा रहा था तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एतराज किया था कि इसको आर्मी चीफ ना लगाया जाए क्योंकि इसके ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, ये उनका दामाद है। और आसिम मुनीर ने अपनी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री मिटाई थी अपनी फैमिली की, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं उनके खामनाई फैमिली के साथ भी। शहबाज सऊदी के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा है और जनता शहबाज सरकार से दाम घटाने की गुहार लगा रही है। पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए, गरीब आवाम के पास फायदा हो जाए, फिर रमजान में न चल रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल तो सस्ता हो जाएगा फिर अच्छा है। लेकिन पाकिस्तानी आवाम को राहत मिलना तो दूर, पाकिस्तान में अभी पेट्रोल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। ये ऐसे अगर चलता रहा तो पेट्रोल पंप्स जो है वो ड्राई हो जाएंगे। सो अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रिजर्व्स को कम करेंगे। गैस के भी वहां भी पाबंदियां लग जाएंगी, अभी भी पहले भी लगी हुई हैं और लगेंगी और इसी तरह तेल के ऊपर भी लगेंगी और मेरा ख्याल है तेल की शायद कीमत भी शॉर्ट टर्म में बढ़ानी पड़े। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़ा झटका लगा है। ईंधन संकट के बीच पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले फंड से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आईएमएफ ने इस किश्त को कैंसिल कर दिया है। हमारा भी ख्याल था कि आईएमएफ की टीम यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमें एक फेवरेबल रिव्यू देगी। आईएमएफ की टीम मौजूद थी, आना था उसने, बीच में जंग शुरू हो गई, फिर हमारा रिव्यू चलता रहा और कल हमारा ख्याल था कि रिव्यू फेवरेबली मुकम्मल हो जाएगा और मामला तय पा जाएंगे, वो नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान अब अपनी ही चाल में बुरी तरह से फंस गया है। पाकिस्तान जंग के बीच सऊदी और ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा था, लेकिन अब जब उसका ये प्लान फेल हो गया तो शहबाज और मुनीर की जोड़ी ईरान की तबाही का प्लान लेकर मोहम्मद बिन सलमान के दरबार में पहुंच गए। सऊदी अरब इस वक्त जाके बैठे हुए हैं, एजेंडा ईरान की तबाही है, ईरान का जो है वो खिलाफ साजिश इस वक्त रचाई जा रही है। ईरान को जो है वो एक इस वक्त जाहिर बात है सऊदी अरब भी गुस्से के अंदर बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ उनकी अलाइनमेंट है और ईरान जो है वो पूरी की पूरी गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जीसीसी के ऊपर हमले कर रहा है और सऊदी अरब जो है वो एक लीडर का रोल यहाँ पे समझता है कि उसका है सऊदी अरब का। लेकिन अब सऊदी के क्राउन प्रिंस के साथ शहबाज की मुलाकात के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी पाकिस्तान को जंग में उतारना चाहता है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के ठिकानों पर हमले रोकने वाला नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है और अब शहबाज और मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। दूसरी ओर पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां लोग महंगाई और तेल संकट को लेकर सरकार को कोस रहे हैं तो वहीं विरोधी भी शहबाज सरकार की पॉलिसी पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। जिनके पास ना कोई पॉलिसी है, जिनकी ना दाखिला पॉलिसी है, जिनकी ना खारजा पॉलिसी है, जिनको ये समझ नहीं आती कि जंग के हालात में क्या करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आती जब जंग नहीं होता तब मईशत कैसे चलाई जाती है, मुसलसल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के जरिए तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। आईएमएफ से मिलने वाला फंड रुकने से पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 अरब का फंड मिलना था, लेकिन पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच एग्रीमेंट नहीं हो सका, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के $7 अरब वाले लोन कार्यक्रम का तीसरा रिव्यू फेल हो गया। लेकिन इस फैसले के पीछे की वजह शहबाज सरकार का बड़बोलापन ही है।
जो कुछ समय पहले तक इस बात का ढोल पीट रही थी कि उस पर इस जंग का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन अब जब IMF का फंड कैंसिल हो गया तो वही पाकिस्तान अब हाय तौबा मचा रहा है। हुकूमत ने खुद IMF को बताया है कि जंग के हमारे ऊपर कोई असरात नहीं पड़ रहे। हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा अभी भी $2 अरब रहेगा। हमारी महंगाई में जो तेल की कीमतों में इजाफा उसकी वजह से 0.2 से 0.3% इजाफा होगा। हमारी GDP जो पहले हमारा टारगेट था 4.2%, उसमें मामूली कमी से वो 4% तक रहेगी। तो सारी रोजी तो जब उन्होंने देखा कि आप पर कोई असर नहीं होगा तो उन्होंने कहा नहीं तो ना सी। फिर तो मैंने एग्जैक्टली यही खबर की ना कि डिस्पाइट वॉर गवर्नमेंट ने IMF को ये बताया। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध ने पाकिस्तान को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके लिए हर रास्ता खतरों से भरा हुआ है। एक तरफ सऊदी अरब का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की नाराजगी का डर। अब ऐसे में पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा होगा या ईरान को नाराज करने का जोखिम उठाएगा। तेल संकट, महंगाई और कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब ऐसी सियासी बाजी खेल रहा है जिसमें हर चाल उसके लिए नई मुसीबत बन सकती है।